वैसे कल से कुछ अजीब वाकयात हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बेटी और नायला का बेटा कहीं सड़क में फंस गए थे और फिर बहुत देर फंसे रहे। गाड़ी खराब हो गई थी, आयशा मुझे हॉस्पिटल से लेने आ रही थी। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर वो एक जवान लड़की है, उसकी मंगनी हो चुकी है। नायला के बेटे के साथ क्यों निकली वो आखिर? मैंने जब हॉस्पिटल से फोन किया तो वो घबरा गई थी। उस वक्त उसके साथ वही था तो दोनों साथ आ रहे थे। देखो, मैं ये सब कुछ तो नहीं जानती, मगर ये बात मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। लोगों के मुंह तो बंद नहीं किए जा सकते ना। हाँ, यही डर लगता है, न जाने क्या सोचेंगे लोग। जमाना भी खराब है। मेहमत के लिए भी दुख होता है मुझे। मेरा इकलौता बेटा है वो, जो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन ये नायला के बेटे के साथ यूं घूमना फिरना। ये कैसी बातें कर रही हो खालदा? मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे आजकल बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है गुलशा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों के बीच में कभी कभार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जल्दी हल भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह खालदा दोनों जल्दी अपना घर बसा लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो आदमी। तुमने डरा दिया। डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग कहाँ हैं? सफिया आपा नायला आपा के साथ खरीदारी के लिए गई हैं। मलाहत साहिबा सो रही हैं। मैंने सोचा जरा फुर्सत है तो किताब पढ़ लूं। किताबें पढ़ना पसंद है? बहुत। तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद है। आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी? आखिरी बार उम्दा मछली पकाने की तरकीबें। उससे पहले अतालवी खानों पर एक किताब पढ़ी थी मैंने, और फिर एजियन खित्ते के सब्जियों के खानों के बारे में किताब पढ़ी थी। किताब तो किताब है ना, तुम हंस क्यों रही हो? अब मेरा शौक खाना पकाना है। हर कोई अपनी पसंद की किताब पढ़ता है ना। और वैसे भी इन दिनों में तुम्हारे मैसेजेस 662 बार पढ़ चुका हूं। मेरे ख्याल में वो भी एक किताब के बराबर है। तो बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं? मुझे कुछ याद आया। फाल वाली किताब पढ़ती हो? बचपन में बहुत शौक था। चलो देखते हैं। कि हमारी किस्मत में क्या है। जो शख्स यकीन रखता है कि कोई भी जज्बा एक साल से ज्यादा कायम नहीं रह सकता, तो वो शख्स यहां हमेशा रहने वाली मोहब्बत पर यकीन करता है। लगता है हमीद साहब मसरूफ है, मैं जाकर अपना काम कर लेती हूँ। अगर चाहो तो थोड़ा इंतजार कर लो, आते ही होंगे। मैं चलती हूँ। अब तुम हमीद साहब को बता देना, फिर मिलते हैं। ये घड़ी तुम्हें देनी थी। उमर कहाँ है? वो हमीद सर और आयजा मैडम के साथ मीटिंग में है मेहमद सर। लेकिन चचा तो कुछ देर पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ मीटिंग में थे, मैं खुद मिला हूँ। वो तो कुछ देर में ही चले गए थे और तब से उनकी मीटिंग जारी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत दिलचस्प पैराग्राफ है। सही कहा। अब तुम्हारी बारी है।
मैं अपनी मोहब्बत को कभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकी, लेकिन अगर नजरों की भी कोई जुबान होती तो दुनिया का सबसे नादान आदमी भी ये समझ लेता कि मैं उस पर फिदा हूं। लगता है तीर निशाने पर लगा है। आयजा, इसे अपने पास ही रहने दो। मगर इसके मेरे पास रहने का कोई मतलब नहीं है, मगर तुम्हारे पास रहने का शायद कोई मतलब बन जाए। वैसे भी ये उस दिन की वाहिद निशानी है जो वक्त हमने साथ गुजारा था। एक खूबसूरत दिन, बहुत खूबसूरत। फिर कुछ नहीं हो सका, कुछ भी नहीं, मगर हम दोनों वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ये तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। और जानती हो तुम, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। उमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेहमद, ये क्या कर कैसे रहे हो? हाथ लगाया तुमने इसको? मेहमद, रुको, बताओ मुझे, क्या कर हाथ रहे हो? लगाओ मेरे को। कैसे कैसे लगाया तुमने इसको? मेहमद, तुम तुम बीच ये में क्या मत कर आओ रहे ऐसे। हो? हट जाओ, मुझे तुम पर पहले ही शक था। बस बहुत हो गया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हम कंपनी में है, रिलैक्स हो जाओ। बाबा के आने से पहले होश में आ जाओ। तुम्हारे और उमर के बीच क्या चल रहा है बताओ मुझे।